आज 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम उन वीरों को सम्मान देते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। बिहार वीरता और ज्ञान की भूमि ने स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत नायक दिए। 1857 से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार के सेनानियों ने अदम्य साहस दिखाया। बाबू वीर कुंवर सिंह भोजपुर के जगदीशपुर के शेर 1857 के विद्रोह में 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। उन्होंने महीनों तक ब्रिटिश सेनाओं को छकाया, प्रमुख लड़ाइयाँ भी जीती। उनकी विरासत आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आज भी जीवित है। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस 1889 में बंगाल में जन्मे और बिहार के मुजफ्फरपुर में अमर हुए। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ गए। उनके मन में देश को आज़ाद करने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। 1908 में उन्होंने और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को निशाना बनाया, जो राष्ट्रवादियों पर कठोर सजाओं के लिए कुख्यात थे। किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, लेकिन गलत गाड़ी पर गिरा। खुदीराम 25 मील पैदल भागे, लेकिन वैनी स्टेशन पर पकड़े गए। वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने पर खुद को गोली मार ली। मुकदमे में जब जज ने पूछा कि क्या आप मौत की सजा समझते हैं, तो उन्होंने निर्भीकता से जवाब दिया, हाँ, यदि आप थोड़ा और समय दें तो मैं आपको बम बनाना सिखा सकता हूँ। और फिर वंदे मातरम गाते हुए मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए और लाखों युवाओं को प्रेरित कर गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मिलकर ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा जबरन नील की खेती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सफल वकील होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बिहार की बाढ़ में वे खुद नाव चलाकर सहायता पहुंचाते थे। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में वे जेल गए और उनकी सादगी ने देश रत्न का खिताब दिलाया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख थे। जब वे हजारीबाग जेल में बंद थे, उन्होंने चादरों से रस्सी बनाई और ऊंची दीवारें फांदी और आजाद दस्ता का नेतृत्व किया। डॉक्टर या किसान के वेश में उन्होंने तोड़फोड़ आयोजित की और उनकी संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने राजनीति को हिलाकर रख दिया। तारा रानी श्रीवास्तव, जिन्होंने 1942 में पति फुलेंदु बाबू के साथ सिवान पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराने के लिए मार्च किया। पुलिस ने गोली चलाई, पति घायल हुए। उन्होंने पट्टी बांधी और तिरंगा लेकर आगे बढ़ी, लेकिन लौट कर पाया कि पति शहीद हो चुके थे। फिर भी वे संघर्ष में डटी रहीं। महिलाओं की दृढ़ता की प्रतीक हैं। सैयद मुजीबुर रहमान, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। 1942 में उन्होंने इस्लामपुर पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराया। ब्रिटिशों के पीछा करने पर ग्रामीणों ने उन्हें घास की गाड़ी में छिपाया और सैनिकों को गुमराह किया। मधुबनी के शकूर अहमद 1942 में छात्र नेता थे। पटना सचिवालय मार्च में पुलिस ने गोली चलाई, उनके रूममेट घायल हुए। शकूर गंगा में कूदे, तैरकर पार पहुंचे और भागे। माफी ना मांगने पर कॉलेज से निकाले गए, लेकिन खादी पहनकर जीवन भर डटे रहे। बिहार ने न केवल सेनानी पैदा किया, बल्कि बिहार की धरती का भी खूब योगदान रहा आजादी की लड़ाई में। बिहार की भूमि भी लहू से सुर्ख हुई। बिहार एक महत्वपूर्ण केंद्र बना स्वतंत्रता के अगुवाई में। तारापुर गोलीकांड 15 फरवरी 1932। मुंगेर के तारापुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग थाने पर तिरंगा फहराने निकले। शार्दुल सिंह कविश्कर के नेतृत्व में ब्रिटिशों ने भीड़ पर गोली चलाई। चंडी महतो, शीतल चमार समेत 50 से अधिक लोग शहीद हुए। कुछ शव गंगा में बहाए गए। केवल 13 की पहचान हुई। इस त्रासदी को तारापुर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारों लोग, विशेषकर छात्र, पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने निकले। ब्रिटिश जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। 7 युवा छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगतपति कुमार शहीद हुए। उमाकांत ने तिरंगा थामे, भारत माता की जय कहा और गिर पड़े। तिरंगा एक से दूसरे के हाथ गया। 7 क्रांतिकारी गोलियों के शिकार हुए, लेकिन झंडे को अंतिम सांस तक झुकने ना दिया। आपने बिहार विधानसभा के पास बने इस स्मारक को जरूर देखा होगा, जो इन शहीदों के साहस और देश प्रेम को समर्पित है। बिहार के नायक और सचिवालय एवं तारापुर गोलीकांड जैसी घटनाएं ये बताती है कि आज़ादी भारी कीमत पर मिली है। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे पीर अली खान, शहीद शीलभद्र एवं बाबा नामचंद्र इत्यादि।
यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये साबित किया कि देशभक्ति किसी क्षेत्र, किसी जाति या किसी भाषा की मोहताज नहीं होती। वीर सपूतों का बलिदान आज भी भारत के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। आज़ाद भारत के हम सभी नागरिकों को ऋणी होना चाहिए और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।